अरे हंसना जरूरी है भाई। तो हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे थे। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का एसीसी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान में नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे हैं। काफ़ी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। आज उसी कड़ी में हमको आगे पढ़ना है अपरूपता। क्या पढ़ना है? अपरूपता। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी बीच से एंट्री कर रहा है चैप्टर के, तो आप यूट्यूब चैनल पर जा करके जो भी टॉपिक पीछे के उसको आप देख सकते हैं। उसको जरूर देख लीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट रसायन विज्ञान को आपको मिल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि रसायन विज्ञान में प्रत्येक टॉपिक अगले वाले टॉपिक से संबंध रखता है। ये बात नहीं करेंगे जब देखेंगे, ठीक है ना? तो हमारे साथ आप हेड डालेंगे अपरूपता। क्या हेड डालेंगे? अपरूपता। अपरूपता। बच्चियों के लिए एक बात वाला सेंटर खोल दिया जाए तो बहुत अच्छा है। बच्चियों वाला काश में बात सेंटर, जहाँ से जाके वो आसानी से बात कर सके। जो है पहले बात खूब कर ले तब ठीक रहता है, क्योंकि इनके बराबर रहता बात करने वाला। चलिए अपरूपता देखे। हाँ, बात नहीं करता तो दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन बात खत्म अपरूपता हो गया ना भैया? पता नहीं क्या रहता है। अच्छा, नाइट्रोजन परिवार के तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बाद में लिखेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद क्या था? आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है? बिस्मथ। एक बार फिर देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 7। 7 में 8 जोड़े कितना होगा? 15। लगातार 2 बार 18 जोड़ना है। यहाँ क्या होगा? 33। फिर 18 जोड़ेंगे 33 में 51, लास्ट में 32 जोड़ेंगे क्या होगा? 83। ये परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का। समझ आ गया ना? रटने वाला काम नहीं करेंगे। इतना बात समझ आ गया भैया? हमको अपरूपता पढ़ना है। अपरूपता पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें अपरूप है क्या चीज। अपरूप है क्या चीज? अच्छा, इंसान जो होता है, मानव, बात समझ आ गया ना? इंसान जो होता है, हम लोग सभी के शरीर में हड्डियों की संख्या बराबर होगी। संरचनाएं अंदर से ठीक है ना? आए, किडनी है 2 ठीक है, हृदय जो भी है ठीक है, सब ना, सब समान। लेकिन हम ही लोग अपने आप को देख लें, हमारा रूप अलग है। सही है ना? अंकित डॉक्टर साहब अलग रूप, सही है नहीं? इस प्रकार से अंकित अलग, सौरभ अलग। अब आप एक दूसरे में अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में है। क्या है? भिन्न भिन्न रूपों में है। यही हम लोग अपर रूप है। हम लोग क्या है? अपर रूप है। जब कोई भी तत्व एक या एक से अधिक रूपों में विद्यमान हो, हम लोग यहाँ देखेंगे, जब कोई भी तत्व एक या एक से अधिक रूपों में विद्यमान हो, तो उन सभी रूपों को हम लोग क्या कहेंगे? उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। बात समझ आ गया ना? अब समझेंगे, जैसे कार्बन आप देखेंगे, कार्बन के आप मुख्यतः 2 अपर रूप आप पढ़े होंगे कक्षा 9 या 8 में। एक हीरा होता है, एक क्या होता है? सही है ना? एक हीरा और एक ग्रेफाइट। तो हीरा हो चाहे ग्रेफाइट हो, अब इनके रूप तो अलग अलग है। अब कोयला क्या होगा? वो भी कार्बन के क्या है? अपर रूप है। लैंप ब्लैक कालिक जो होता है वो भी कार्बन का क्या है? अपर रूप है। अपर रूप में उनकी जो रासायनिक संरचना होती है वो सेम होता है। समझ गया ना? जैसे कार्बन का जो फार्मूला होगा वो क्या है? C से डिनोट करते हैं कार्बन का संकेत। सही है ना? अगर कोई हमको हीरे का सूत्र पूछ ले तो क्या बताएंगे? तब भी C होगा। क्या होगा? तब भी C होगा। बात समझ आ गया ना? ग्रेफाइट कोई पूछ ले तब भी C होगा। बात समझ आ गया ना? कोयला है तब भी C है। समझ आ गया ना? कार्बन ये सब है।
बात समझ में आ रहा ना? केवल अब इनकी संरचना में क्या होगी, भिन्नता होगी। बात समझ में आ गया ना? कौन निश्चित एंगल पर कार्बन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, बात समझ में आ गया ना? कौन अनिश्चित एंगल बना हुआ है, ये अलग है। उसी परमाणु जो फॉर्मेशन करेगा हीरे का अथवा ग्रेफाइट का, कोयले का, बात समझ में आ गया ना? तो परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर भी इनके रूप क्या होंगे, बदलते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ गया ना? इनके रूप क्या हो जाएंगे, बदलते हुए चले जाएंगे। कैसे? हीरे में कार्बन एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। बात समझ में आ गया ना? तो हीरे का रूप, ग्रेफाइट में कार्बन निश्चित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित नहीं होता है। सही है ना? अब क्या है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। बस समझ आ गया ना? और नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें विषमत जो है अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है। विषमत जो है अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो जाने के कारण अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि हो जाती है। अब 2 या 2 से अधिक रूपों में यह नहीं बढ़ पाता है, तो विषमत का कोई भी अपर रूप नहीं होता है। अपर रूप क्या होता है, नहीं होता। ओके भैया, आप समझेंगे। नाइट्रोजन 2 अपर रूपों में पाया जाता है। एक को बोलते हैं अल्फा नाइट्रोजन, एक को क्या बोलते हैं, अल्फा नाइट्रोजन। तो दूसरे का आप आंकड़ा लगा लिए होंगे, बीटा नाइट्रोजन। बात समझ में आ गया ना? एक अल्फा नाइट्रोजन, एक क्या होता है, बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन जो संरचना होती है वो क्यूबिक होती है। क्या होती है, क्यूबिक होती है, घनीय संरचना होती है। जैसे घन नहीं होता है, ऐसी संरचना। अभी हम लोग ठोस अवस्था भी पढ़ेंगे, बात समझ, परेशान मत रहेंगे। समझ में आ गया ना? वहाँ हम लोग घनी, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, समझ में आ गया ना? टेट्रागोनल, बाइपिरामिडल, सब चीजों का विश्लेषण करेंगे। समझ में आ गया ना? पूरा ठोस अवस्था का ही, परेशान नहीं होना, बस जान लीजिएगा। अल्फा नाइट्रोजन क्यूबिक होता है और बीटा नाइट्रोजन हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, खष्टकोणीय होता है। क्या होता है, खष्टकोणीय होता है। बात समझ गया ना इतना? अब समझेंगे। इस अपरूपता के टॉपिक में हमको मुख्यतः फास्फोरस के अपरूप पढ़ना था। किसका अपरूप पढ़ना था, फास्फोरस के। क्वेश्चन फास्फोरस के अपरूप से पूछे जाते हैं। बात समझ आ गया ना? अब समझेंगे। फास्फोरस की जब भी बात आए, फास्फोरस की जब भी बात आए तो आप जान लीजिए, आप कक्षा जैसे जो कक्षा 5-6 बच्चे पढ़ते हैं, समझ में गया ना? एक बेचने आता है कि जीके वाला कि दबिए भैया 5 रुपये वाली 2 से खरीद रहा होगा। आप मान लीजिए अब बढ़ गया है, तो उसमें ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, माचिस की डिब्बी पर क्या लगाया जाता है, माचिस की डिब्बी पर क्या लगाया जाता है। तो बड़े चाव से हम लोग पढ़ते थे। अब बच्चे अपनी बहुत अच्छी तरह से महत्वपूर्ण उसको देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रेड फास्फोरस बोलते हैं। लाल फास्फोरस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, लाल फास्फोरस। माचिस हमारे पास है नहीं ना, मैं दिखा दूंगा आपको। समझ गया ना? माचिस पे क्या लगाया जाता है, रेड फास्फोरस। माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लगाया जाता है। अच्छा, अब फास्फोरस 1-2 हो गया, एक फास्फोरस हो गया, लाल फास्फोरस। सही है ना? ये क्या है, केवल फास्फोरस था। ये क्या है, केवल फास्फोरस। फास्फोरस मुख्यतः 3 अपर रूपों में पाया जाता है। कितना, 3 अपर रूपों में। समझेंगे तीनों। एक होता है सफेद फास्फोरस। एक क्या होता है, सफेद फास्फोरस। ओके भैया। दूसरा क्या होता है, लाल फास्फोरस। दूसरा क्या होता है, लाल फास्फोरस। और तीसरा आपका है काला फास्फोरस। क्या है, काला फास्फोरस। हो गया ना? हालांकि अब और भी कलर में आ रहे हैं, बात समझ गया ना? बैगनी कलर में दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः क्या होगा आपका, 3 प्रकार का होगा। क्या, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। इंग्लिश नाम इसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है। समझ गया ना? क्या क्या होगा, व्हाइट फास्फोरस। समझ गया ना? ये क्या है आपका, रेड फास्फोरस। ये क्या है आपका, ब्लैक फास्फोरस।
बात समझ में गया ना। अब इन्हीं तीनों को समझना है अच्छी तरीके से, बात समझ में आ रहा है ना, इन्हीं तीनों को समझना है। हालांकि आज आखिर है नहीं तो फिर उसको हम जरूर उदाहरण में सम्मिलित करते हैं, समझ गया ना। सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस और क्या है, काला फास्फोरस, समझिएगा। हम पहले बात करें इनकी अक्रियाशीलता की बात करें। किसकी बात करें? अक्रियाशीलता की बात करें। बात समझ गया ना। आप समझिएगा, अक्रियाशीलता में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, बात समझ गया ना, 3 बच्चे हैं। अब माचिस की तीली पर जब तक आपको पता है फास्फोरस, रेड फास्फोरस एक ही होता है, भी आप तक मान लो आज तक पता रहा होगा रेड फास्फोरस ही होता है, तब तक तो ठीक है। अब हमने जान लिया है कि फास्फोरस 2 और होते हैं, एक सफेद होता है, क्या होता है, काला होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है क्या कि माचिस की तीली पर फिर ब्लैक अथवा व्हाइट फास्फोरस क्यों नहीं लगाते? सही है नहीं सही है? माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस ही क्यों यूज करते हैं हम लोग, व्हाइट क्यों नहीं लगाते हैं, या फिर कहते हैं कि ब्लैक क्यों नहीं लगाते? बात सही है नहीं सही है? हाँ भैया, अब जैसे मान ला डॉक्टर साहब है, ठीक है ना, डॉक्टर साहब है, सौरभ है मान ला, ठीक है ना, मान लीजिए आदित्य भी है, तीनों लोग हैं, बात समझते हैं ना। अब तीनों जने कंपनी खोला था माचिस के, कितने कंपनी माचिस के। अरे भाई गड़बड़ बात नहीं है, माचिस की कंपनी हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब सोचे दिमाग लगाने वाला किसकी कंपनी ग्रो करेगी, इसको आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ गया ना। अब सोचिएगा, अगर डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहब मतलब जानिए अंकुर, समझ में भैया, अगर डॉक्टर साहब मान ला माचिस की कंपनी खोले और ये माचिस की तीली को व्हाइट फास्फोरस लगवाओ, कौन व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, बात समझ में। अब मान लीजिए सौरभ जो है लाल फास्फोरस लगा रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है, समझते हैं ना। आदित्य जो है ब्लैक फास्फोरस लगवाते हैं अपने माचिस के तीली पर, ठीक। अब तीनों लोग कंपनी अलग अलग है, समझ गया ना। अब उसके ब्रांड भी अलग अलग हो गए हैं, समझ गया ना। डॉक्टर साहब व्हाइट फास्फोरस है इनके माचिस पे लग रहा है, और सौरभ के जो माचिस की कंपनी है सौरभ के पास, ठीक है ना, आप इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, समझ गया ना। रेड फास्फोरस लगाते हैं और आदित्य जो है ब्लैक फास्फोरस लगाते हैं, समझिएगा, ठीक। इतना समझ गया भैया। आप समझिए 3 लोग हैं, 3 कस्टमर हैं, तीनों के यहाँ से जो है लाते हैं, बस समझ गया ना माचिस, ठीक है ना। अब जैसे मान ला डॉक्टर साहब की से माचिस जो है खरीदते हैं रॉबिन, समझते हैं भैया, रॉबिन खरीदते हैं। शुभम के यहाँ से मान लीजिए सौरभ के यहाँ से, उनको क्या नाम है, आनंद जो है सौरभ के यहाँ माचिस लाते हैं, और मैं जो है आदित्य के कंपनी से माचिस लाता हूँ, ठीक है ना। अब किसके यहाँ, रॉबिन के यहाँ पहुंचा है व्हाइट फास्फोरस एक तो माचिस, ठीक है ना। आदित्य के पास पहुंचा है रेड फास्फोरस जो अभी प्रचलन में है, जो लोग यूज कर रहे हैं। हमारे पास ब्लैक फास्फोरस का माचिस आया है, समझ गया ना। मेहमान दोबारे आए गए हैं, मेहमान कहाँ आए हैं, दोबारे आए गए हैं। तीनों जने की यहाँ चाय बनवा का ऑर्डर होगा कि चाय बनाए जा, क्या बनाए जा, चाय बनाए जा, जल्दी से जाय वाला है, ठीक है ना, जल्दी से क्या जाय वाला है। सोचिएगा क्या होगा, बात समझ गया ना। ए भैया, ए सौरभ, अब समझिएगा, कंपनी खोलो बहुत बड़ी बात में, पहले ध्यान को चले चले कैसे देखिएगा, समझते हैं डॉक्टर साहब वाले। अब रॉबिन जो है डॉक्टर साहब वाला माचिस जैसे खुली है ऐसे खोले जैसे हवा लाग तुरंत भक से भर जाए। आप सोचिए क्या होगा, खतरनाक है बहुत, मतिसिया कुछ रगड़ में कुछ ना बा, ऐसे खोले हवा लाग, रिच्चो हवा लाग। मान ला ये रॉबिन खरीदते हैं और रिच्चो मान ला थैले रिच्चो हवा चला उसमें तुरंत जर आ गए, समझ ना, खतरा हो गया। बात समझ गए भैया।
मान लीजिए मैं जो ब्लैक फास्फोरस से माचिस लाया हूँ, आदित्य के यहाँ से खरीदा हूँ, सही है ना, आदित्य के यहाँ से खरीदा हूँ। मेहमान कहन के लिए चाय बना लीजिए, चाय जब तक बने, जब वो जलावे जाएगा ना, जलावे जाए एक जाकर खराब हो जाए, कुल जल्दी जलबे नहीं करेगा, मेहमान लौट के चला जाएंगे। बात सुनना तो ना, मेहमान लौट के क्या हो जाएंगे, चला जाए, रिएक्शन ही नहीं करेगा। जो रेड फास्फोरस है वो मध्यम गति में उसकी रिएक्टिविटी होती है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसका मतलब आनंद के यहाँ जो मेहमान आएंगे वही चाय पाएंगे। मतलब में गया ना, हमारा वाला बिना चाय चला जाए, इनके वाला जल बह जाए, राबी वाला। तो समस्या समझे क्या दिक्कत है। सफेद फास्फोरस की अक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, सफेद फास्फोरस की अक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। वायु से ही अक्रिया कर लेता है, वायु से ही क्या कर लेता है, अक्रिया कर लेता है और जलने लगता है। और क्या करने लगता है, जलने लगता है, स्वतः ही जलने लगता है। इसी क्रिया को रसायन दीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन दीप्त बोलते हैं। लाल फास्फोरस की अक्रियाशीलता सफेद से कम परंतु काले वाले फास्फोरस से ज्यादा होता है, मध्यम में होता है। बस समझ गया ना। काला फास्फोरस की अक्रियाशीलता बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब ना, लाल और सफेद दोनों से कम होता है। कभी कभी देखते हैं लाल और फास्फोरस जब लगाते हैं जल्दी नहीं जलता है, तो ये जब इसकी अक्रियाशीलता इससे भी कम है तो जलेगा, बहुत मुश्किल है। बात समझ गया ना, ये अक्रियाशीलता है। अब सफेद फास्फोरस में एक बात और सुने, बात समझ गया, एक और घटना सुने। हवा मात्र के फ्रिक्शन से ही जल जाएगा। जो सफेद फास्फोरस है, अच्छा फास्फोरस चतुष्परमाणु कणु है। फास्फोरस क्या है, चतुष्परमाणु कणु है, यानी P4Ab और P4Ab सभी अपन रूप है ना, रासायनिक संरचना समान होगा, P4Ab होगा। समझ गया ना। अब समझिएगा, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। बात समझ गया ना। एक बात समझिएगा, पुराने समय में जैसे भूत भवानी वाला जो चक्कर चल रहा है वो कुछ ज्यादा रहा, तो मान लीजिए कुछ कम हुआ है। बात समझ गया ना। जैसे हमारे यहाँ पर्सनल जो एक, जैसे घर से दूर एक रानी तारा बोला जाता है, तो वहाँ जो है मुसलमानों का जो शव होता है तो वहाँ दफनाया जाता है। बात समझ गया ना। वहाँ क्या करता है, दफना एक प्रकार से मान लीजिए कि कब्रिस्तान है। समझ गया ना। तो हमारे बाबा या और भी लोग अभी भी सुनने को मिलता है कि पहले वही रतिये में भूतैन या चुड़ैलियन लुकारा बार को नाचत रहे, का लुकारा बार के नाचत रहे, या फला कब्रिस्तान में रतिये भूत दिखा के लुकारा चला का लुकारा बार के नाचत रहा थे। तो डिराय के नाम पे लुकारा बारा कुछ नहीं है। समझ गया ना। साइंस वहां का देखिएगा। बात समझ गया ना। हड्डी में जो है, हड्डी में चाहे जानवर की हो चाहे मनुष्य, उसमें कैल्शियम फास्फेट के रूप में फास्फोरस विद्यमान होता है, व्हाइट फास्फोरस। हड्डी में व्हाइट फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बात समझ गया ना। अब सोचिएगा, पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है, वो भी किस क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज में। घड़ी की सुई की दिशा में नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए हमारे हाथों देखिएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। इसको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ, विपरीत दिशा में इस प्रकार से घूम रहा है। जब इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा, तो अंदर का जो पदार्थ है कैसे आएगा, ऊपर उठेगा। एंटी क्लॉकवाइज जब चक्कर करेगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो अंदर पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागेगा। बात समझा क्या ना। जब क्लॉकवाइज आप करेंगे तो जैसे पेचकस नहीं कसा जाता है तो नीचे जाएगा, लेकिन जब वही एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा। अब समझिएगा, जब हम लोग शव को दफना देते हैं, बस समझा गया ना, शव को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं, कुछ दिन बाद उनके शरीर का क्या होगा, विघटन होगा। समझा गया ना। जो मांस है वो बाल्टियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन हड्डियों का विघटन इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता है। समझा गया ना। तो मुसलमानों में एक मिट्टी देने की प्रथा चलती है, आप देखेंगे
भाई है, सही है ना। साल मतलब एक साल में 2 साल में इसे पूरा हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन मिट्टी दिया जाता है। लोग आते हैं फिर मिट्टी, जहाँ कब्रिस्तान रहता है वहाँ खाली हो जाता है जमीन, सही है ना। जमीन क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा घटना होता है कि हड्डियाँ क्या हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाती है। जब ऊपर आ जाएंगी तो उनका भी क्या होगा, विघटन होता है। उनका क्या होगा, विघटन होता है, जिससे अब व्हाइट फास्फोरस की परत जैसे ही बाहर आएगा हड्डी से, समझ गया ना, वायु से अभिक्रिया करेगा। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, जलेगा। अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, जलेगा। वो दिन में भी जलता है, दिन में भी जलता है, लेकिन दिन में सूर्य की रोशनी में वो चमक आपको दिखाई नहीं देती है। वही चमक रात्रि में आसानी से क्या हो जाता है, दिख जाता है। तो हमारे मन में एक वहम हो जाता है कि फला दरी पे भूतवा लुकारा बार के नाचत फला दरी पे भूतवा लुकारा बार का करतवा नाचत व भूतवा में जाओ जी। बात समझ में गया ना। ऐसा घटनाएं नदी के किनारों पर देखने को मिलेंगी जहाँ शव को जलाया जाता है। बात समझ में गया ना। नदी के किनारे पर देखने को मिलेंगी, जहाँ कब्रिस्तान है वहां देखने की संभावनाएं ज्यादा पाई जाएंगी। बात समझ में गया ना। वह खुदवा उखड़ी खेते में ना जलाए ताचा, समझ गया ना। उखड़ी खेत में जलाता तो पूरा जल जाए, वो चीज कैसे वहां होगा, वहां तो है ही नहीं, तो कब्रिस्तान पे है, समझ रहे हैं ना। तो भूत ऊत नहीं रहता, वो फास्फोरस था। क्या था, सफेद फास्फोरस था। उसी घटना को जो जलता है, उसी घटना को रसायन दीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन दीप्त। हमने विज्ञान की भाषा में उसको रसायन दीप्त बोला, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको अपनी भाषा में भूतवा लुकारा बार, क्या बोला, लुकारा बार, आग जलाए। बात समझ गया ना। तो अब कहीं अगर कब्रिस्तान होगा, रात में आपको कुछ जलता हुआ दिखे, बात समझ गया ना, रात में कुछ जलता हुआ दिखे, तो मन में संशय नहीं लाना है कि भूत है वहां पे। बात समझ गया ना। आप निश्चिंत हो जाइएगा, हो सकता हो फास्फोरस हो जल रहा है। बात समझ गया ना। इतना काम कंप्लीट हुआ। ये था सफेद फास्फोरस की रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं हम, बिना आग के जल जाना, यानी वायु से अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, जल जाता है। अब जब सफेद फास्फोरस वायु से अभिक्रिया करके जलेगा तो बनाएगा क्या, फास्फोरस का ऑक्साइड बनाएगा। फास्फोरस क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो सफेद फास्फोरस वायु से जल करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अब समझिएगा। फास्फोरस की जब हम लोग ऑक्साइड पढ़े थे, तो फास्फोरस के ऑक्साइड में ये सब द्वितीयक अणु ऑक्साइड बनाते हैं, डायामर्स बनाते हैं, एक के साथ एक फ्री रहता था, तक नहीं था, सही है ना। अब सफेद फास्फोरस P4 है। सफेद फास्फोरस क्या है, P4। वायु से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, अब बनाएगा P4O10, यही तो पेंटा ऑक्साइड, सही है ना। यही चीज इस रूप में आप लिख सकते हैं, P2O5 और P2O5 एक के साथ। पेंटा ऑक्साइड का ओरिजिनल फार्मूला P2O5 होना चाहिए था ना, लेकिन यह एक और होता है, द्वितीयक अणु होता है, इसलिए क्या बनाएगा, P4O10। इस चीज को हमने पिछले वीडियो में भी क्या है, जिक्र किया है, समझ गया ना, ऑक्साइड का, ठीक है ना। वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और शायद ऑक्साइड वाला ही वीडियो तो डिलीट हो गया था ना, समझ गया ना। चलिए ठीक, उसको कभी बना के उसमें डाल देंगे, बस समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यह क्या बनाया भैया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया। अब पेपर में पूछा जाता है कि क्या होता है जब, क्वेश्चन समझिएगा, क्या होता है जब सफेद फास्फोरस वायु से अपक्रिया करता है। वायु से क्या करता है, अपक्रिया करता है, तो क्या होगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्मेट होता है, समझ गया ना। क्या होता है जब हम लोग जब चीनी को जल में घोलते हैं, शरबत बनता है, समझ गया ना भैया, बात समझ गया ना।
क्या होता है जब टमाटर और आलू काट करके एक पकाते हैं, टमाटर एक सब्जी बनता है, उसी बेस पे है ये। समझ गया ना? क्या होता है जब सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। बात समझ गया इतना? ओके भैया, बात करते हैं कि कहो भैया सौरभ कहां से लाल फास्फोरसवा प्राप्त करवा? जाहिर सी बात है कंपनी गड़बड़ हो चुकी थी ना। एक तो अंकुर वाला कंपनी खराब हो जाए, ठीक सही है ना, एक आदित्य वाला गड़बड़ हो जाए मामला ना, चले सौरभ वाला ना, तो कहा ये लूट जाइए, बर्बाद हो जाइए। नहीं, जब ये देखें सफेद फास्फोरस बहुत तेजी से रिएक्टिव है, बहुत तेजी से रिएक्टिव है। बात समझ गया ना? बस बोलते मान वाय सक्रिय कर ले रहा, सारी फारी डर जाके, समझते हैं भैया? तो दिक्कत हो गई। तो ये क्या करेंगे, सफेद फास्फोरस को, अंकुर देखिए दिमाग लगा रहे हैं, सफेद फास्फोरस को, हाँ ठीक है ना, डॉक्टर साहब दिमाग लगा रहे हैं, सफेद फास्फोरस को ये क्या कर रहे हैं, अक्रिय वातावरण में, अक्रिय मतलब नाइट्रोजन लेंगे, क्या लेंगे, नाइट्रोजन की उपस्थिति में इसको क्या कर रहे हैं, 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दे रहे हैं अंकुर। समझ गया ना? कह कि जितना फास्फोरस का कुल सफेद फास्फोरस 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। अंकुर का आने का ठीक है ना, कंपनी घाटा ला के भाई यूज करना है उसको हमको। अब इसी को जैसे गर्म करेंगे ना, इस सफेद फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा लाल फास्फोरस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाल फास्फोरस में। अब इसको कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, सौरभ खरीदिए भाई। सौरभ को अपनी कंपनी चलाना है, अंकुर से फिर इनको संबंध बनाए रखना होगा, क्योंकि इनके कंपनी का स्रोत कौन है, अंकुर है। बात समझते हैं भैया? हो गया बात, इतना हो गया ना? ठीक है भैया। अब मान लीजिए, समझ गया ना, लाल फास्फोरस इनके पास बहुत ज्यादा होता है, तो वो आप क्या करते हैं, खराब ना होने पर उसको निष्क्रिय कर दें कुछ देर के लिए। तो अब सौरभ क्या करेंगे, लाल फास्फोरस लेंगे, क्या लेंगे, लाल फास्फोरस लेंगे। बस समझ गया ना? P4 संरचना सभी का है सूत्र जो है, इसको ये क्या करेंगे, 831 केल्विन ताप पर, कितना, 831 केल्विन ताप पर, समय ना मान लीजिए 30 से 40, 830 से 40, 831 मैंने दी, ठीक है ना, केल्विन ताप पर ये बंद नलिका में क्या करेंगे, उसको एक बंद नली होगी, समझ उसको ले लेंगे, बंद नलिका में ये क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, तुरंत लाल बदल जाएगा किसमें, काला फास्फोरस में। बात समझ गया ना? देख रहे हैं ना? तो एक दूसरे से बॉन्डिंग क्या हुई है, बनी हुई है। बात समझ गया ना? किसी कुछ गड़बड़ा नहीं पाएगा। बात समझ गया ना? समझ रहे भैया? तो इसका मतलब होगा कि जब सफेद फास्फोरस को नाइट्रोजन की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो सफेद फास्फोरस किस में बदल जाएगा, लाल फास्फोरस में। बात समझ गया? उसी लाल फास्फोरस को 831 केल्विन ताप, इसको 8 डिग्री सेल्सियस चेंज कर सकते हैं, समझ गया ना? केल्विन ताप पर जैसे बंधन के गर्म करेंगे क्या हो जाएगा, काला फास्फोरस हो जाएगा ना। तो फिर से क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब अब शुरुआत हो जाएगा, जैसे हम लोग इस समान लक्षण को खत्म करेंगे तुरंत इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। बात समझ गया ना? क्या होता है जब सफेद फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, लाल फास्फोरस बदल जाता है। बात समझ गया ना? या उसी प्रकार समझिएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है ना? चीनी से शरबत कैसे प्राप्त करेंगे, या दूध से दही कैसे प्राप्त करेंगे, सही है ना? या क्वेश्चन आलू से टमाटर की सब्जी कैसे बनाएंगे, उसकी अक्रिया टमाटर से कराएंगे, सही है ना?
उसके ऊपर किससे कराएंगे? टमाटर से कराएंगे। बात समझ आ गया भैया? जब ये सब पूछा जाएगा तो अभिकारक क्या करेगा? अभिकारक क्या करेगा? पूछेगा इसको। समझ गया ना? बाकी और कुछ क्या करे? छुपा देगा ये सब चीजों को। बात समझ गया ना? सफेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त करेंगे? समझ गया ना? बाकी आपको बताना है नाइट्रोजन की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे, तब सफेद फास्फोरस क्या मिलेगा? लाल फास्फोरस। बात समझ गए भैया? तो इसी क्वेश्चन को दो प्रकार से, क्या होता है जब क्या होता है जब पूछेगा, ये सब पूरा बता देगा आगे वाला। बात समझ आ रहा है ना? जब पूछेगा इससे इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तभी कुछ चीज छुपाएगा। ठीक है ना? बात समझ गया ना? जब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा। तो बात समझ गया ना? सफेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त, बाकी सब अपने आप से करिए। बात समझ गया ना इतना? लेकिन जब पूछेगा सफेद फास्फोरस को क्या होता है जब सफेद फास्फोरस को नाइट्रोजन की उपस्थिति 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, कितना आपको याद आ गया? तुरंत लिख देंगे क्या? बात समझ गया इतना? ये तो थे फास्फोरस के अपर रूप, तीनों पर समझ आ गया ना? क्या क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, सही है ना भैया? समझिएगा। ओके भैया? अच्छा, लाल जो फास्फोरस है, क्या लाल फास्फोरस, ठीक है ना, और सफेद फास्फोरस दोनों जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। बस समझ गया ना? लेकिन यह जो लाल फास्फोरस है वो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CH2 में क्या होता है? विलेय होता है। CH2 में क्या होता है? विलेय होता है। जब माचिस की तीली हम लोग निकालेंगे, समझ गया ना, उसको पानी में डालेंगे तो विलेय नहीं होगा। अब विलेयता का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस दिमाग में चल रहा होगा, हम विलेयता की जब बात कर रहे हैं, विलेय अविलेय की, यही दिमाग में चल रहा होगा कि इसका मतलब जब माचिस की तीली से हम लोग उसके रोगन को हटाएंगे आगे, समझ गए, रेड फास्फोरस को पानी में डालेंगे, घुलेगा नहीं, यही सोच रहे हैं? ये मतलब वो तो घुल जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा? यही तो कह रहे होंगे, सही है ना? घुल जाएगा बोल रहे हैं। घुलने का मतलब नहीं है विलेयता अविलेयता, समझ गया ना? विलेयता का मतलब है कि अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। अपने अस्तित्व क्या कर दे? समाप्त कर दे। रेड फास्फोरस पानी में लाएंगे, पानी में जाएगा, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं समाप्त कर। उसको आप देख सकते नीचे तली में बैठा रहेगा। बस समझ गया ना? तली में जमा रहेगा, इसे छोटा छोटा कितना भी बारीक कर देंगे, तली में जाकर बैठा रहेगा। बस समझ गया ना? वो अविलेय बोला जा रहा है। विलेयता का मतलब जैसे चीनी पानी में क्या है? विलेय। चीनी पानी में क्या है? विलेय। जब चीनी को जल में घोलेंगे तो चीनी को जल में जब घोलेंगे, समझ गया ना ब्यूटी? चीनी को क्या करेंगे? जल में जब घोल देंगे, शरबत बन गया है, और के वाई पहनी हमें थोड़ा चीनी दे दे, तू काम बांटे, तो कहा हाथ लगा किसी निकल रहे जब शरबत में मसेला चीनी, ये कहा बड़ा वो अपना अस्तित्व खो चुका है। समझ गया ना? समझ ना? विलेयता, विलेयता मतलब है कि वो अपने अस्तित्व को क्या कर दे? समाप्त कर दे। फास्फोरस को जल में डालें, अपने अस्तित्व को क्या कर दे? समाप्त कर दे। देखिए उसके ना उसे मिल जाए। समझ गया ना? ये बात कर रहे हैं। बात समझ गया ना? इस प्रकार से अपरूपता था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। समझ गया ना भैया? इतना हो गया ना? इतना इस प्रकार से आर्सेनिक भी क्या होता है? आर्सेनिक भी पीला स्लेटी बैगनी कलर में पाया जाता है। बस समझ गए? एंटीमनी भी। मुख्यतः हमको क्या पढ़ना था? फास्फोरस की अपरूप देखना था। बात समझ गया ना? इतना समझ गया अपरूपता? ओके भैया? अच्छी तरीके से हम लोगों ने अपरूपता को समाप्त किया। बात समझ गया ना? और भी टॉपिक हम लोग इसी प्रकार से देखते रहेंगे। हो गया था? अगर आपको ये अपरूपता समझ में आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पास पहुंचता रहे। बात समझ गया ना? दूर दूर तक बच्चों के पास पहुंचे। एक बार फिर से क्या होगा? KCC कोचिंग क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। और भी वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें और मन से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।